नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीएफएफटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी पहचान हमारे सफल छात्र। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके साथ केबीएस के दृष्टिकोण से करंट अफेयर की एक और वीडियो लेके आए हैं। और ये वीडियो बेसिकली जो अभी 2022 में भारत में पहली बार अंतर महाद्वीपीय चीतों का जो स्थानांतरण किया गया है और भारत के एक राष्ट्रीय उद्यान में उनको रखा गया है, उसके बारे में होने वाला है। उम्मीद है कि इससे आपके पास आपके परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो बेसिकली चीतों के इर्द गिर्द ही रहने वाला है, वही टॉपिक कवर किया हुआ है। ठीक, तो शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहले देखिए, चीता आप जानते हैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्थलीय स्तनधारी है। ये अपना फास्टेस्ट मैमल है, अपना दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी, फास्टेस्ट लैंड मैमल है, यानी सबसे तेज दौड़ने वाला ये स्थलीय स्तनधारी है अपना चीता। ठीक है, और आईयूसीएन है जो हर साल रेड डाटा बुक जारी करता है, उसको आईयूसीएन है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है, कमेंट बॉक्स में आप कह सकते हैं। आईयूसीएन मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यानी जो विश्व में प्रजातियां लुप्त हो रही है, लुप्त होने की कगार में है या खतरे में है, इस प्रकार की ये जो सूची निकालता है उसको रेड डाटा लिस्ट, हर साल ये आती है रेड डाटा बुक। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेड डाटा बुक जो है वो कौन जारी करता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आईयूसीएन। ठीक है, वर्तमान में चीते केवल एशिया के पूर्वी ईरान के शुष्क क्षेत्रों और अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, कहां पर, ईरान में और अफ्रीका में पाए जाते हैं इस समय जो चीते मिलते हैं। और उसी सिलसिले में आप देखते हैं भारत में भी इनको लाया गया है, क्योंकि भारत में ये बहुत पहले लुप्त 1952 में लुप्त हो चुके थे। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में चीतों की आबादी मुख्यतः नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना, इन तीन देशों में मूलतः अफ्रीका में ये चीते हैं, अपने नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में और बोत्सवाना में। ठीक है, और विश्व में किसी भी देश के संदर्भ में चीतों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वो नामीबिया में है। यही कारण है कि नामीबिया को क्या बोला जाता है, चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। द चीता कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है, नामीबिया को। ठीक है, उसके बाद एशियाई चीता केवल ईरान में ही मिलता है। एशियाई चीता कहां पर मिलता है, केवल ईरान में ही मिलता है, और यह गंभीर रूप से संकट, मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और किसने इसको डिक्लेयर किया है, आईयूसीएन, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में जिस संगठन के बारे में बात किया था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसने इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड में सूची में घोषित किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आगे है, अब भारत में देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में चीते पहाड़ी, तटीय और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में पाए जाते थे। ठीक है, 1952, जो मैं पहले कह रहा था, 1952 में चीतों को भारत सरकार ने विलुप्त घोषित कर दिया था। मतलब 1952 के बाद से, मतलब ये आखिरी वो साल है जब भारत में चीता था, उसके बाद मतलब दिखे नहीं है। 52 के बाद से ये लुप्त हो चुके थे भारत से चीते। इसीलिए ये आवश्यकता पड़ी है कि चीतों को दोबारा से इनका पुनर्वास करवाया जाए भारत के अंदर। ठीक है, अब भारत में कहां पर कराए गए, तो हमारी सरकार ने अभी क्या किया था, 22 में अपने पास प्रोजेक्ट चीता शुरू किया है। किसका शुरू किया, ये भारत सरकार की योजना है। क्या है ये, प्रोजेक्ट चीता। अब चीता देखिए क्या है, ये एक विशाल जंगली मांसाहारी जीव है। ठीक है, स्तनधारी है, जानवर है। अब इसमें क्या है, पहली बार अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण किया गया है, और विश्व में यह पहली परियोजना है अगर जिसमें मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट के लिए कोई जानवर भेजा जा रहा है। खासकर चीतों के बात करें तो दुनिया में ये पहला ऐसी परियोजना है ये। तो ये कैसी है, विश्व की पहली परियोजना है। कैसी, अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण परियोजना। ठीक है, 17 सितंबर 2022 को कहां से लाए गए, नामीबिया से लाए गए। यानी चीते जो भारत में लाए गए हैं, कहां से लाए गए, नामीबिया से लाए गए।
कौन थे सरकार के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, आप सभी जानते हैं। और कहां पर रखे गए हैं? तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान में, कूनू राष्ट्रीय या कूनू नेशनल पार्क में। अब कूनू नेशनल पार्क कहां पर है? यह अपना मध्य प्रदेश के अंदर है। अब कूनू नेशनल पार्क के बारे में दो बातें भी आपको साथ में पता होनी चाहिए। तो कूनू नेशनल पार्क की जब मैं बात करता हूं तो यह श्योपुर जिले में है, मध्य प्रदेश के। कौन से जिले में है? श्योपुर जिले में। और ये विंध्याचल पहाड़ियों में स्थित है। ये बात ध्यान रखिएगा। विंध्याचल पहाड़ियां ऐसा नॉर्थ में मध्य प्रदेश में आप देखेंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज पड़ेगी, साउथ में सतपुड़ा रेंज पड़ेगी, और इनके बीच में जो नदी आ रही है, जो विंध्याचल और सतपुड़ा को अलग करने वाली नदी है, उसका नाम है नर्मदा। तो नर्मदा रिवर क्या करती है? बेसिकली बॉर्डर बना रही है। किसका बॉर्डर बना रही है? विंध्याचल और सतपुड़ा का। कौन सी रिवर बॉर्डर बनाती है? तो नर्मदा रिवर। नर्मदा का ओरिजिन कहां से होता है? ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं ना। तो कूनू राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अपना विंध्याचल पहाड़ियों में है। अब पहले क्या था? पूर्व में, मतलब पहले क्या है कि कूनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था। ये नेशनल पार्क नहीं था। ये पहले क्या था? एक अपना वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य था ये, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। लेकिन 2018 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। कब दिया गया है? 2018 में। किस चीज का? नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है कूनू को। कूनू राष्ट्रीय पार्क जो है ये उत्तरी उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों के अंतर्गत आता है ना। अपना नॉर्दर्न ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत आ रहा है, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। अच्छा, वर्तमान में कूनू राष्ट्रीय उद्यान में अधिकतम 21 चीते रखे जा सकते हैं, लेकिन इसको एक्सटेंड करके वो 36 तक भी ले जाने की बात है कि भाई 21 तो रख ही सकते हैं। लेकिन अभी क्या 21 है? तो नहीं, अभी 21 नहीं है। अभी कितने हैं? तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसमें जो आप देखेंगे 17 सितंबर 2022 को, कब? 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगली चीतों को कूनू राष्ट्रीय उद्यान में इनको स्थापित कराया। ये चीते कहां से लाए गए हैं? नामीबिया से। इनमें 8 चीतों में 5 मादा चीते हैं और 3 नर चीते हैं। यानी 5 क्या है? अपनी मादा चीते है, यानी क्या कहते हैं अपना ये फीमेल है, और 3 कितने क्या है? अपना मेल चीते है अपने, ठीक है। तो टोटल 8 है ये। उसके बाद देखिए वर्ष 1952 में भारत से क्या हो चुके थे? चीते लुप्त हो चुके थे 1952 के बाद से। यानी करीबन करीबन आप देखेंगे 7 दशक बाद फिर से चीतों को भारत में स्थापित किया गया है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको कूनू नेशनल पार्क को हो या अपना चीतों को लेकर जो क्वेश्चन बन सकता है, वो सारे पॉइंट आपके साथ कवर किए गए हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो ये वीडियो आप इनको पॉइंट को नोट कर सकते हैं, और ताकि बार बार आपको मेमोराइज करने में समस्या ना हो, ठीक है। शेष अगला वीडियो बनाएंगे किसी प्रकार की एक घटना के ऊपर जो केबीएस के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।